आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 48 नगर निकायों के चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए विस्तृत कार्य योजना जो है वो तैयार कर ली है। यानी कि मतगणना की प्रक्रिया 27 फरवरी की सुबह शुरू होगी और पूरे राज्य में कुल 1309 टेबलों पर वोटों की गिनती की जाएगी। आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, काउंटिंग सेंटर, स्टाफ की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी शामिल है। पार्षद और मेयर के लिए गणना अलग अलग होगी, जिसमें पार्षदों की गिनती मल्टी राउंड में और मेयर की सिंगल या कम राउंड में होगी। मतगणना का शेड्यूल और समय, शुरुआत का समय यानी कि मतगणना 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके बाद जो है ईवीएम से वोटों की काउंटिंग होगी। समाप्ति और रिजल्ट घोषणा जो है, गिनती की प्रक्रिया उसी दिन पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन निकाय के आकार, वार्डों की संख्या और राउंड के आधार पर कुछ जगहों पर शाम तक या अगले दिन तक परिणाम घोषित हो सकते हैं। प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद आंशिक परिणामों की घोषणा की जाएगी और अंतिम रिजल्ट पर प्रमाणित होने के बाद जारी जो है वो किया जाएगा। अगर हम बात करें छोटों निकायों में तो 2 से 3 राउंड में काम पूरा हो सकता है, जबकि बड़े नगर निकायों जैसे रांची में 5 राउंड, बोकारो में 9 राउंड तक लग सकते हैं। आयोग ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। साथ ही अधिकांश निकायों के रिजल्ट जो है वो 27 फरवरी शाम तक आ जाएंगे, लेकिन देरी होने पर 28 फरवरी तक घोषित किए जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट और मीडिया के माध्यम से अपडेट जो है वो लोगों को उपलब्ध होंगे और राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्षद और मेयर के लिए मतगणना अलग अलग टेबलों पर होगी, जबकि पार्षदों की गिनती वार्ड होगी, जबकि मेयर की गिनती पूरे निकाय के वोटों पर आधारित होगी और कम राउंड में पूरी हो जाएगी। सभी काउंटर सेंटरों में 3 स्तर की सुरक्षा होगी, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और स्थानीय फोर्स शामिल है। प्रत्येक टेबल पर पर्यवेक्षक, कैंडिडेट एजेंट और मीडिया की निगरानी रहेगी। ईवीएम की रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। जिलावार और निकायवार विवरण आयोग ने प्रत्येक निकाय के लिए टेबलों और राउंड्स की संख्या निर्धारित की है और यहाँ पूरा गणित जो है वो लोगों को अच्छी तरीके से समझना भी होगा, यानी कि सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई है। आयोग ने सभी काउंटिंग सेंटरों को छावनी में तब्दील करने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक सेंटर पर मेडिकल टीम, बिजली बैकअप और ट्रांसफर व्यवस्था भी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग ने अपील की है कि अफवाहों से बचे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया पूरी होने दे। यानी कि यह चुनाव झारखंड के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 48 निकायों में लाखों वोटरों ने हिस्सा लिया। परिणामों से नए मेयर और पार्षद चुने जाएंगे, जो स्थानीय प्रशासन को मजबूत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ज्यादातर लोगों को इस पर ध्यान आकृष्ट भी करने की जरूरत है कि ये जो काउंटिंग होगी इसमें किसी भी अफवाह से आपको बचना है, अफवाहों पर ध्यान ना देना है। इसको लेकर प्रशासन ने कड़ी अपील भी की है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो 27 फरवरी के जो रिजल्ट आने वाले हैं, उस रिजल्ट के आने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी कार्यकर्ताओं की जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आए और इसको लेकर के विधानसभा के बाहर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब कौन क्या बोलता है ये हम लोगों का लुकआउट नहीं है, लेकिन हम लोगों का लुकआउट ये है कि हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी सौगात मिली है स्टेडियम, उसको लेकर कैसे देखते हैं? स्टेडियम तो बनना ही चाहिए। देखिए, रिजल्ट तो कल होने वाला है। अब भाई वो तो पेटीएम बंद है, वो तो कल खुलने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम लोग अस्वस्थ हैं, जीत प्रति हम लोग अस्वस्थ हैं। हमारा जो प्रत्याशी है संजीव कुमार जी, वो 25 के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं और वो मेयर बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना है कि जिस प्रकार से चुनाव राज्य में हुए, जिस प्रकार से होना चाहिए था, बिल्कुल सरकार इसमें उदासीन रहा। जिस प्रकार से सभी जगह पे बूथों का मैनेजमेंट था, प्रशासनिक व्यवस्था का मैनेजमेंट था, बिल्कुल फेल था। और उसका परिणाम देखे होंगे कि राज्य में बहुत सारे जगहों पे मारपीट, गोलीबारी, मर्डर सब कुछ हुए। मुझे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा में भी इतना बुरा हाल नहीं होता है जितना बुरा हाल नगर निगम में चुनाव में रहा। कहीं ना कहीं सरकार का मंशा नगर निगम चुनाव के प्रति बिल्कुल उदासीनता था और इस घटनाओं से बिल्कुल आपको ये साफ दिख पड़ रहा होगा। धनबाद, जहाँ तक जानकारी है, 4 भी एक है और उतना पलामू में भी थी और तो उतना डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन एंट्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का शहर में हुआ है और अच्छा संकेत है। अब हम लोग शहर में भी संगठन बना और शहर में भी हम लोग अपना
जैसे बोला जाता था कि जीएमएम देहात का समर्थक, लेकिन अब शहर में भी माननीय हेमंत सोरेन जी का जो कार्य क्षमता है, जो उनका विजन है, वो सोच करके शहर के भी लोग अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत तादाद में आ रहे हैं। बीजेपी का क्या स्थिति है? तो शहरी वोटर्स पे रहता था भरोसा, इस बार वो भरोसा टूट जाएगा। बीजेपी का तो भरोसा टूटा है, और जो उनका इस बार चुनाव में जो स्टैंड रहा वो अच्छा नहीं रहा। इसके चलते उनका हर जगह 2-3 गुट हुआ है। चाहे आप कहीं भी देखते हैं, हम लोग मधुपुर देखे, देवघर देखे, आप धनबाद देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसी तरह हर जगह उसका हुआ। चास निगम में ही नहीं, रांची में भी, धनबाद भी, और हम लोग सारे क्षेत्रों में अच्छा, हमारी उपस्थिति बहुत अच्छी रहेगी इस बार। जो बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता था कि शहरी वोट बीजेपी को ज़्यादा डर देते थे, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की स्थिति क्या है? देखिए, शहरी और मैं ग्रामीण नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि जो झारखंड की जनता है वो इस सरकार से खुश है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं अपेक्षित हैं हमारे से, तो वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जो भी पढ़ी लिखी, जो भी पढ़े लोग वर्ग हैं, जो भी समझते हैं सरकार की नीतियों को, चीज़ों को, स्थिति को भी जो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार जो है वो काम कर रही है। विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी, मतलब जो बोलते हैं चरित्र, ये हमारा है। तो इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं, और निश्चित रूप से निगम चुनाव में खास करके इस चीज़ को देखने के लिए मिले। अब कौन क्या बोलता है ये हम लोगों का लुकआउट नहीं है, लेकिन तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।